सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि आज का ये वीडियो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होने वाला है। कम शब्दों में बिल्कुल सटीक बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मोल कंसेप्ट पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर सब कुछ डिटेल में बिल्कुल धीरे धीरे समझना चाहते हो तो उस वीडियो को भी आप चाहो तो देख सकते हो। इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल जाएंगे, तो अपने नेट के अकॉर्डिंगली जो चाहो उस वीडियो को आप वॉच कर लेना। तो चलिए जीनियस बच्चों, जल्दी से समझ लेते हैं आखिर ये मोल कंसेप्ट है क्या। हम बात करेंगे केमिस्ट्री वाले मोल कंसेप्ट की, और ये कंसेप्ट कितना ज्यादा अनमोल है ये तो आप सब ऑलरेडी जानते हो। जी हाँ, केमिस्ट्री वाले मोल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये भी मोल है, इसे भी हम मोल ही कहते हैं, और ये जो है ये भी मोल है। ये एक्चुअली में जो न्यूज वालों को जो खुफिया न्यूज वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं तो उसे भी हम अक्सर मोल ही कहते हैं। बट हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री वाले मोल कंसेप्ट की। तो चलो जल्दी से कम शब्दों में लेकिन बेहतर तरीके से समझते हैं आखिर ये मोल कंसेप्ट है क्या। देखो, चीजों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड अक्सर कर देता हूं। पहले पार्ट में हम क्या सीखेंगे, दूसरे पार्ट में क्या सीखेंगे, और फिर तीसरे पार्ट में क्या सीखेंगे, पहले मैं ये बता दूं। देखो, पहले पार्ट में हम ये सीखेंगे, आपने भी सुना होगा कि मोल कंसेप्ट को अक्सर 1 डजन के साथ कंपेयर किया जाता है। तो पहले पार्ट में हम यही समझेंगे कि मोल कंसेप्ट यानी कि 1 मोल और ये जो डजन या ग्रॉस आप देख रहे हो दोनों के बीच में क्या लिंक है, राइट। उसके बाद हम ये समझेंगे कि कैसे ये जो मोल है इन दोनों से अलग है। सेकंड पार्ट में हम ये समझेंगे। अब देखो, एग्जैक्टली 1 मोल और 1 डजन एक जैसा ही होता तो फिर हमें नहीं लगता कि मोल कंसेप्ट में हमें इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत होती। जाहिर सी बात है, दोनों में कुछ तो फर्क होगा। तो पहले पार्ट में हम वो समझ लेंगे जो अक्सर आप कई सारे टीचर से आपने सुना होगा कि जैसे 1 डजन में 12 यूनिट्स होते हैं, वैसे ही 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, राइट ना। तो पहले पार्ट में हम ये समझेंगे, दूसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि कैसे मोल इन दोनों से या ऐसे चीजों से अलग है, और तीसरे पार्ट में कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स बना लेंगे, जिसके बाद आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में बस आपको इतना ही सीखना है, जैसे कि 1 डजन में 12 यूनिट्स होते हैं, वैसे ही 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, राइट ना। ये काफी बड़ा नंबर है, इस नंबर को थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे तो 6022, इसके बाद ये 23 है, तो डेसिमल यहां है, इसलिए आपको 20 जीरोस देने होंगे। तो ये कितना बड़ा नंबर है ये आप समझ सकते हो, आप दे करके ट्राई करके देख लो। तो पहले बस इतना ही आपको याद रखना है, जैसे 1 डजन में 12 यूनिट्स होते हैं। मान लो ये कार्बन की एटम है, ठीक है। मैंने कहा आपको कि 1 डजन कार्बन की एटम लेकर के आओ, तो आप क्या करोगे, टोटल 12 कार्बन की एटम मुझे ला करके दोगे। वहीं दूसरी ओर अगर मैं कहूं कि 1 मोल कार्बन की एटम आप लेकर के आओ, तो आपको टोटल इतने पार्टिकल्स लाने होंगे। एंड यू नो ये काफी बड़ा नंबर है, तो इतने पार्टिकल्स लाने होंगे, राइट ना। तो फर्स्ट पार्ट में बस आपको इतना ही समझना है, टॉपिक को क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैंने क्या कहा था, मैं ये समझाऊंगा आपको कि कैसे 1 मोल इन दोनों से अलग है, यानी कि डजन या ग्रॉस से कैसे ये अलग होता है मोल, इस चीज को हम समझेंगे। अब देखो, इसी पॉइंट पे आप समझ ये जाओगे कि कैसे मोल कंसेप्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और नंबर के बीच में एक लिंक है। तो चलिए इस चीज को मैं जल्दी से आसानी से समझाऊंगा, लेकिन इस चीज को समझने से पहले आपको 2 चीज मालूम होना चाहिए, वो है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, काफी जल्दी से काफी आसानी से समझा दूंगा। बस मुझे बता दो कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है। तो आप सबको मालूम है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16U, ठीक है। U का मतलब यूनिफाइड मास होता है, इसे आप चाहो तो AMU भी लिख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट, राइट। इस चीज को आपने पढ़ा होगा। तो अब क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब हो जाएगा 16 ग्राम, राइट ना। तो ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। अब उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स को लेकर के भी होते हैं। तो अब बता दो मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसी भी चीज का आपको बताना है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं H2O की बात करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O ये कितना होता है, आप सबको मालूम है 18U होता है, ठीक है। ये कैसे 18U होता है जल्दी से बता देंगे क्या, चलो H2O। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, ये 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे 2 हो गए, तो 1 × 2 = 2, और ऑक्सीजन का 16 होता है, जैसा कि आपने यहां लिखा भी है। तो 16 + 2 = 18, राइट ना। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब आपको बताना है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, H2O। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम। बस ये 2 एग्जाम्पल ही दूंगा, ऐसे सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्या मजेदार चीज होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि मोल कंसेप्ट, ये मोल कंसेप्ट बेसिकली है क्या। कोई अगर आपसे पूछता है कि बताओ ये मोल है क्या, तो आप 2 आंसर कर सकते हो, राइट। पहले तो आप डेफिनेटली ये बता सकते हो कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स
हो सकते हैं। इसके अलावा ये डेफिनेटली बोल सकते हो कि मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और नंबर के बीच में एक लिंक हमें प्रोवाइड करवाता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं आपसे कहूं, एक फनी एग्जांपल मैंने लिखा है कि 1 डजन केला आपको लेकर के आना है, तो आपको यह बात तो समझ में आ गई कि 12 यूनिट्स आपको केले का लेकर के आना है, यानी कि 12 केले आपको लाने हैं। ये तो क्लियर है आपको। लेकिन क्या इससे यह क्लियर होता है कि उन 12 किलो का मास कितना होगा? यह बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं होता है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, 1 डजन केले का मतलब आपको यह तो समझ में आ जा रहा है कि 12 केला आपको लाना है, बट उसका मास कितना होगा, उसका वजन कितना होगा, यह आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मोल की, तो जब हम बात करते हैं कि 1 मोल आप ऑक्सीजन का एटम लेकर के आओ, तो यहां 2 चीजें क्लियर होती है। एक तो इसका मतलब इतने यूनिट्स आपको ऑक्सीजन के लेकर के आने हैं, ऑक्सीजन के जो एटम है उसके इतने पीसेस आपको लाने हैं। इसके अलावा यह भी क्लियर होता है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का साफ मतलब यह होता है इतना यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन एटम एज वेल एज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। और ये 16 कहां से आया? तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये ग्राम एटॉमिक मास है, राइट ना। और ऐसे ही एप्लीकेबल होंगे सबके लिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे कि मैंने कहा 1 मोल ऑफ H2O लिख देता हूं, ठीक है, H2O, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इतने पार्टिकल्स किसके? तो H2O के, राइट। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 18 ग्राम्स हो जाएंगे। 18 ग्राम्स किसके हो जाएंगे? पानी के हो जाएंगे। देखो भाई यहां पानी है ना, मैंने कहा कि आप 1 मोल H2O लेकर के आओ, तो आपको क्या करना है? इतने पार्टिकल्स लेकर के आने हैं, राइट। या फिर आप 18 ग्राम्स पानी का लेकर के आ जाओ। 18 ग्राम पानी लाने का साफ मतलब है आपने 1 मोल लाया, और इसका मतलब यह भी हो जाएगा कि आपने इतना पार्टिकल्स लाया। तो देखा आपने कि यह मोल कंसेप्ट क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और नंबर के बीच में हमें एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है। तो इस चीज को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना। कोई अगर पूछा आपसे कि बताओ मोल कंसेप्ट क्या है या मोल क्या है, कुछ भी अगर ऐसा पूछा आपसे, तो बस 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहला क्या? 1 मोल इज इक्वल टू इतने पार्टिकल्स। ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है। आप अगर बेहतर वैल्यू याद रखना चाहते हो किसी को सुनाने के लिए, लिखने के लिए तो आप इसी को लिखना और इसी को न्यूमेरिकल्स में यूज करना, लेकिन किसी को सुनाने के लिए अगर कुछ यूज ज्यादा मतलब याद रखना चाहते हो तो इन नंबर्स को भी आप याद कर सकते हो, बट अप्रॉक्स इसी को हम ज्यादातर यूज करते हैं, राइट। इसके अलावा दूसरा चीज ये याद रखोगे कि ये जो मोल कंसेप्ट है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और नंबर के बीच में लिंक है, ठीक है। जैसे 18 ग्राम पानी का मतलब क्या हो गया कि 18 ग्राम पानी अगर ला करके आप किसी को दे देते हो, प्योर वाटर, ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या है? H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। और ऐसे ही चीज काम करेगा सबके लिए। एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूं, कार्बन की बात कर लेता हूं। देखो कार्बन के कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं किस आइसोटोप की? चलो कार्बन 12 आइसोटोप की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब किसी ने आपको कहा कि 1 मोल, आप 1 मोल कार्बन 12 आइसोटोप लेकर के आ जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो आपको लाना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, या फिर आपको लेकर के आ जाना है 12 ग्राम, ठीक है। ये नाप करके 12 ग्राम लेकर के आ जाना है। तो 12 ग्राम लाने का अपने आप मतलब हो जाएगा कि आपने इतना पार्टिकल्स लाया। तो देखा आपने कि कैसे मोल कंसेप्ट या मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और नंबर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से चीजों को क्लियर रखो। सबसे पहले तो ये कि 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स, और दूसरा ये कि मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और नंबर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये समझा कि कैसे मोल इन दोनों से मिलता जुलता चीज है। उसके बाद हमने ये सीखा कि कैसे मोल इन दोनों से अलग है। उसी चीज को देखो मैंने यहां समझाया, बिल्कुल ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हमें कॉम्पैक्ट वीडियो बनाना है। तो चलिए जीनियस बच्चों अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जहां हम कुछ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और इन न्यूमेरिकल्स को बनाने के बाद ऑलमोस्ट आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो और भी सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा, उस चीज को जाकर के आप विजिट कर सकते हो। पहले लेकिन इस चीज को समझ लो, काफी कम समय पे काफी वैल्यू फॉर टाइम ये होने वाला है। तो चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को आप रीड आउट कर सकते हो। साफ साफ यहां लिखा है कि आपके पास सोडियम का 0.2 मोल होते हैं, और सोडियम, तो सोडियम के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको मालूम होना चाहिए। चलो सामने मेरे पास सोडियम का ये मेटल रखा हुआ है तो मैं शो कर देता हूं, इस चीज को खोल के नहीं दिखाऊंगा इसलिए कोई बोलना भी मत। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बन जाएगा जहां सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करके दिखाया जाएगा, लेकिन अभी हमारा टारगेट वो नहीं है। तो देखो कॉम्पैक्ट वीडियो ये बन रहा है तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ओके, फिलहाल देखो ये सोडियम मेटल है, राइट ना।
तो सोडियम मेटल के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि इसकी एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, एटॉमिक मास कितने होते हैं। तो एटॉमिक नंबर के बारे में आप सबको मालूम है, तो इसकी एटॉमिक नंबर सबको मालूम ही होगा, 11 होती है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और इसके जो एटॉमिक मास होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 23, ठीक है। कुछ कंसेप्ट आइसोटोप्स को लेकर के भी होता है, तो आइसोटोप के बारे में भी अगर आप डिटेल में सब कुछ समझना चाहते हो तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, काफी डिटेल में मैंने समझाया है, उस चीज को भी जाकर के आप विजिट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ज्यादा इसके मिडिल में नहीं जाएंगे। तो चलो समझ लो कि इसकी जो एटॉमिक मास होती है वो होती है 23U। तो बताओ ग्राम एटॉमिक मास कितने हो जाएंगे, तो 23 ग्राम हो जाएंगे, राइट ना, 23 ग्राम हो जाएंगे। इट्स रियली वेरी सिंपल। एटॉमिक नंबर कितनी होती है सोडियम की, 11 होती है, राइट ना। तो एटॉमिक मास कितनी होती है, 23U होती है। तो ग्राम एटॉमिक मास कितनी होगी, तो 23 ग्राम हो जाएंगे। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 0.2 मोल में कितने सोडियम के पार्टिकल्स होंगे या एटम होंगे, राइट ना। तो देखो 1 मोल, अगर 1 मोल आपने किसी का भी लिया तो ऑब्वियस सी बात है इतने पार्टिकल्स होंगे ना। तो 1 मोल में यहां किसका आपने लिया, सोडियम का लिया, तो 1 मोल सोडियम एटम में इतने क्या होंगे, इतने सोडियम के एटम होंगे, राइट ना। अगर 1 मोल आप सोडियम का लेते हो तो उसमें क्या होगा, इतने सोडियम के एटम होंगे। सिमिलरली यानी कि यूनिटरी मेथड को यूज कर रहे हैं, देखो कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है, डायरेक्ट हम सब कुछ बना लेंगे। तो बस यूनिटरी मेथड से ही सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं इस लेवल पे। तो देखो 0.2 मोल अगर हम लेते हैं किसका, सोडियम का ही ले रहे हैं, तो उसमें कितने सोडियम के एटम्स हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मल्टीप्लाई किया जो आना था वो आ गया। तो ये रहा आंसर। तो 0.2 मोल में क्या होगा, सोडियम के इतने पार्टिकल्स होंगे यानी कि इतने एटम्स होंगे, राइट ना। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन हम ऐड करना चाहेंगे, क्वेश्चन में ऐड ये करना चाहेंगे 0.2 मोल अगर हम सोडियम का लें तो उसका मास कितना होगा, ये हम ढूंढना चाहते हैं। तो देखो काफी आसानी से बना सकते हैं। वी ऑल नो कि 1 मोल अगर हम सोडियम का लेते हैं, ये लिखना होगा आपको, ठीक है, 1 मोल अगर हम सोडियम का लेते हैं तो इसका मतलब साफ है 23 ग्राम। ध्यान देना, 1 मोल सोडियम का मतलब होगा 23 ग्राम, जैसे कि 1 मोल वाटर का मतलब क्या होगा, 18 ग्राम होगा, राइट ना। तो 1 मोल सोडियम का मतलब क्या हो गया, 23 ग्राम। तो 0.2 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया आंसर। यानी कि 0.2 मोल आपने सोडियम का लिया तो उसका जो मास होगा वो होगा 4.6 ग्राम, राइट ना। काफी ध्यान से अच्छे तरीके से इन दोनों न्यूमेरिकल्स को बना लो, काफी ज्यादा कंसेप्चुअल है। एक ही न्यूमेरिकल को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। तो चलिए अब बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की। काफी ज्यादा ये कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है और काफी कुछ ये क्लियर करने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ये न्यूमेरिकल कहना क्या चाहता है। देखो ये तो क्लियर है कि यहां बातें हो रही है हीलियम की, चलो समझाने के लिए मैंने लिखा ऐसे हीलियम। अब सबसे पहले क्वेश्चन को आगे पढ़े बिना आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि इसकी एटॉमिक मास कितनी होती है, तो हीलियम की एटॉमिक मास होती है 4U। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, इसकी ग्राम एटॉमिक मास होगी 4 ग्राम होगी। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई ना। इसके बाद अब आप क्वेश्चन को देखो, वहां आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास 16 मोल हीलियम का हो तो उसमें हीलियम के कितने पार्टिकल्स होंगे, राइट ना, यानी कि कितने उसके एटम्स होंगे। सेकंड पार्ट में आपसे यह पूछा जा रहा है अगर आपके पास 16 ग्राम हो, सॉरी 16U हो, राइट ना, चलो 16U हो, किसका 16U हो, तो ऑब्वियस सी बात है हीलियम की हो, तो उसमें हीलियम के कितने पार्टिकल्स होंगे ये पूछा जा रहा है। और थर्ड पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 16 ग्राम हो तो उसमें हीलियम के कितने पार्टिकल्स होंगे। काफी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। पहले देखो 16 मोल, आफ्टर दैट 16U, उसके बाद 16 ग्राम, और सब में कितने कितने पार्टिकल्स होंगे ये आपसे पूछा गया है। तो देखो इस चीज को मैंने यहां बना रखा है, डिटेल में मैं समझा देता हूं। इट्स रियली वेरी सिंपल। क्या आप ये समझ गए हो कि अगर 1 मोल आप लेते हो हीलियम का तो उसमें टोटल 6.022 उतने पार्टिकल्स होंगे, राइट ना, और उसका मतलब उसमें तो उसकी जो टोटल मास होगी वो होगी 4 ग्राम। ये चीज बेहद ही अच्छे तरीके से क्लियर रखना। अब यहां रेफर हो जाओ कि कैसे मैंने बनाया है। सबसे पहले यहां मैंने लिखा कि 1 मोल का मतलब है इतने हीलियम के एटम्स। तो ऑब्वियस सी बात है 16 मोल का मतलब कितना हो जाएगा, 16 से आप मल्टीप्लाई करोगे और जो आया वो आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, राइट ना। इस चीज को आप ट्राई करके देख लेना, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है 16U हीलियम की है। तो देखो ध्यान देना, यहां
इस बार u की बात हो रही है, ध्यान देना, इस बार u की बात हो रही है। तो पता लगाओ u का रिलेशन क्या है नंबर के साथ। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है 4u का मतलब क्या होगा। अच्छा 4u, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो 4u का मतलब एक हीलियम का एटम। भाई देखो, एक हीलियम के एटम का ये He है, ठीक है, तो एक हीलियम का एटम लोगे तो ना उसका एटॉमिक मास होगा 4u बोलो या फिर 4amu बोलो, एटॉमिक मास यूनिट, राइट ना। तो 4u का मतलब है एक एटम का होना, क्लियर है ना। 4u का मतलब है एक एटम का होना। तो 1u का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 एटम का होना। ऐसे तो 1u एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम यूनिटरी मेथड को यूज करके बना रहे हैं ना, तो काफी आसानी से आपको बातें समझ में आ जाएगी। तो अब बताओ 16u का मतलब क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपको आंसर दे देगा 4। ऐसे भी सोचो ना, 1 का मतलब मास कितना हो रहा है 4u, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 4 ले लोगे तो कितना हो जाएगा 4 4 4 4 कितने हो गए 16 नहीं हो गए। तो 16 एटम की मास कितनी हो जाएगी, सॉरी 4 एटम्स की मास कितनी हो जाएगी 16u हो जाएगी, राइट ना। ये चीज आपको क्लियर है। ओके, अब देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। थर्ड पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 16 ग्राम हीलियम के एटम के हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो आप कहां से शुरू कर सकते हो, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो कि 4 ग्राम का मतलब होगा इतने हीलियम के एटम्स, यानी कि इतने पार्टिकल्स हो गए ना। 4 ग्राम का मतलब यहां से आया, तो 4 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, इतने पार्टिकल्स, राइट। तो 1 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, इतने पार्टिकल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा यूनिटरी मेथड यूज किया, यहां मैंने क्या लिखा, इस नंबर को मैंने यहां कॉपी डाउन किया, ठीक है। तो 16 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये आंसर आपको दे देगा इतना एटम्स। तो 16 ग्राम अगर आप हीलियम के एटम को लेते हो, यानी कि बाय मास अगर हीलियम का 16 ग्राम आप लेते हो तो उसमें टोटल इतने पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा, राइट ना। तो आई होप इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने ऑर्गेनाइज्ड वे में 3 पार्ट्स में बताया, वैसे ही चीजों को समझो, काफी आसानी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और अगर कुछ रह गया है तो इसके जो डिटेल वाले वीडियो बने हुए हैं उसे जाकर के आप विजिट कर लो। उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपलोड हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं, उसे भी जाकर के 1 by 1 आप चेक कर सकते हो। तो चलिए फिर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।